Hello students, good morning and welcome to my video lecture in mathematics of standard 8। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का प्रैक्टिस सेट 3.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपके टेक्स्ट बुक में, यह आपका टेक्स्ट बुक दिया, निकालेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। ये आपका 3.3 दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका दे रहा है 8000, सेकंड आपका 729, थर्ड जो है 343, फोर्थ जो है -512 एंड फिफ्थ नंबर में आपका दे रहा है -2744 और सिक्स पार्ट में आपका दे रहा है 32,768। इन सभी नंबर्स का क्या करना है, क्यूब रूट्स जो है फाइंड करना है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट आपका दे रहा है 8000, तो लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8000। अब 8000 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देना है, अर्थात 8000 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 8000 को आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 8 को 1000 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 8000 प्राप्त हो जाएगा। अब अगेन जो 8 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी तरह 1000 को ब्रेक कर देना है 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 10 10 जा 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 टू पावर 3 हो जाएगा, और 10 भी जो है 3 टाइम्स आया तो 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। यदि क्यूब रूट के अंदर किसी नंबर पे पावर 3 आता है तो वो क्या होता है, क्यूब रूट से वो नंबर बाहर निकल जाएगा। तो 2 टू पावर 3 है तो 2 जो है क्यूब रूट से बाहर आएगा। 10 टू पावर 3 है तो ये भी क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट का सलूशन होगा, अर्थात क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का ये फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका दे रहा है 729, तो लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 729। अब क्या करना है, 729 को ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि 9 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 जा 81, और 81 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 729 हो जाएगा। करके आप देख सकते हैं 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो क्या मिल गया 729। अर्थात 729 को ब्रेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 9 इंटू 9 इंटू 9। अभी क्या है 9 3 टाइम्स है तो 9 को लिख देंगे 9 रेज टू पावर 3, और क्यूब रूट में यदि किसी नंबर पे यदि पावर 3 होता है तो वो नंबर क्या होता है, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा केवल 9। तो यही जो क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए इसी तरह क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपका दे रहा है 343, तो लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। यदि आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 7 जा 49, और 49 को जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 मिल जाएगा, और ये 7 3 टाइम्स है तो 7 रेज टू पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। और क्यूब रूट के अंदर यदि किसी नंबर पे पावर 3 होता है तो नंबर क्या होता है, क्यूब रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ का सोल्यूशन, फोर्थ नंबर में आपका दिया है 512,
सॉरी -512 दिया है। यहाँ लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -512 हो जाएगा। अब -512 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देना है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाई -8 मल्टीप्लाई बाई -8। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले साइन का मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि इसको जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अगेन प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ये मिल जाता है। अब नंबर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी यही आएगा 512, 8 8 जा 64, और जैसे ही 64 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। अब ये जो -8 क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं -8 रेज टू पावर 3। और क्यूब रूट के अंदर यदि किसी नंबर पे पावर 3 होता तो क्या होता, वो नंबर क्यूब रूट से बाहर निकलेगा। तो -8 टू पावर 3 है, तो -8 क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो -8 हो जाएगा। ये जो है फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट का सलूशन, फिफ्थ पार्ट में आपका दे रहा है -2744। तो लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ -2744 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, -2744 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं -14 मल्टीप्लाई बाई -14 मल्टीप्लाई बाई -14। 14 को यदि आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 2744 प्राप्त होगा, और नेगेटिव साइन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी आएगा माइनस। देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। -14 3 टाइम्स आया है, तो -14 को लिख सकते हैं -14 टू पावर 3, क्योंकि ये नंबर 3 टाइम्स आया है। और यदि किसी नंबर पे पावर 3 आता है क्यूब रूट के अंदर, तो वो नंबर क्या होता है, क्यूब रूट से बाहर आएगा। तो -14 टू पावर 3 है, तो -14 क्या होगा, क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर -14 प्राप्त हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन 1 के लास्ट, दैट इज लास्ट पार्ट, दैट इज 6 पार्ट में, 6 का सलूशन। 6 नंबर में आपका दिया है 32,768। लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल क्यूब रूट ऑफ 32,768। अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो इसे जो लिख सकते हैं आप 32 इंटू 32 इंटू 32। 32 को यदि आप 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा उसी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को यदि आप अगेन 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगा 32,768। और ये 32 क्या है, 3 टाइम्स आया है, तो इसे आप लिख सकते हैं 32 टू पावर 3। और क्यूब रूट में यदि कोई नंबर पे पावर 3 आता है तो क्यूब रूट से वो नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अर्थात 32 टू पावर 3 है, क्यूब रूट है, 32 क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, केवल आ जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का सलूशन देखते हैं। यह जो आपका क्वेश्चन 2 दे रहा है, सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ 227/125। इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्यूब रूट ऑफ 27/125।
अब इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 27/125 ये दोनों जो है क्यूब रूट में है। तो इसे जो है अलग अलग आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27/125, ऐसा आप जो है इसे कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला एक होता है क्यूब रूट ऑफ a/b को आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a/क्यूब रूट ऑफ b, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से ऐसा हो जाएगा। अब 27 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये मिल जाएगा। अब इसी तरह 125 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 5 या 25, 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करिए, सेम 125 आएगा। अब यहाँ से 3 जो है 3 टाइम्स है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3⁻3। अब जो 5 भी नीचे क्या है 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं 5⁻3। क्यूब रूट में यदि किसी नंबर पे पावर 3 होता है तो वो नंबर क्यूब रूट से बाहर, अर्थात 3 बाहर निकलेगा ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी पावर क्या है 3 है 5 पे, तो ये भी क्या होगा 5 क्यूब रूट से बाहर आएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में आपका दे रहा है क्यूब रूट ऑफ 16/54 दिया है। क्या दे रहा है, क्यूब रूट ऑफ 16/54 दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है। इस 16 को आप ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। इसे आप लिख सकते हैं 2 × 16, और इस 54 को क्या लिख सकते हैं 2 × 27। ऐसा क्यों हुआ है देख लीजिए। यदि आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 16 को ब्रेक कर देंगे 2 × 8, 2 8 जा 16, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और जो 54 है इसको क्या करना है 2 × 27 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप 27 को 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं। 27 × 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 = 5। देख लीजिए मिल गया, अर्थात 54 ब्रेक हो गया 2 × 27 में, और 16 ब्रेक हो गया 2 × 8, अर्थात 2 8 जा 16। अब यहाँ से ये जो 2 है ये कैंसिल हो गया, बचा हुआ पार्ट क्या है 8/27 क्यूब रूट के अंतर्गत। अब इसे जो अलग अलग क्यूब रूट में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8/क्यूब रूट ऑफ 27। अब 8 को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 27 को 3 × 3 × 3। अब यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 जो है 3 टाइम्स आया 2⁻3 हो गया, और 3 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्यूब रूट में यदि कोई किसी नंबर पे पावर 3 होता है तो क्यूब रूट से बाहर निकलेगा, तो 2⁻3 इसका मतलब जो है क्यूब रूट से बाहर आएगा 2, और इसी तरह नीचे भी 3⁻3 है, पावर 3 से क्या होगा ये क्यूब रूट कैंसिल होगा, अर्थात यदि किसी क्यूब रूट में पावर किसी नंबर पे पावर 3 है तो वो नंबर क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, तो 3⁻3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, अर्थात इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में, यही जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का। इसमें कह रहा है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 = 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.000729 =
क्वेश्चन मार्क दिया है, ये दिया है। तो इसके सोल्यूशन में लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल, अब ये जो 0.000729 दिया है इसको जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको ब्रेक कर देना है, या दूसरे रूप में क्या करिए, पॉइंट को हटा दीजिए। सबसे बेटर ये है, यदि आप पॉइंट हटा देते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, या इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रेक भी कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.09 मल्टीप्लाई बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 0.09, ऐसा कर सकते हैं। जब 0.09 को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा अगेन उसको 0.09 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा, 0.000729 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 0.09 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.09 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। और क्यूब रूट में यदि किसी नंबर पे पावर 3 आता है तो वो नंबर क्या होता है, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.09 टू पावर 3 है, तो ये रूट क्यूब रूट से बाहर आएगा 0.09। ये जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.3 जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। दैट इज दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 3.3। थैंक यू।